नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का रोहित स्टडी पॉइंट में। तो जिन हमारे साथियों ने जूनियर असिस्टेंट 3284 का पेपर दिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टाइपिंग के बारे में बात करेंगे और टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में। तो सभी साथी क्लास को ध्यान से देखना और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग से रिलेटेड। मेरी टाइपिंग जो हुई थी 5512 वाली, तो उसमें क्या रणनीति मैंने बनाई थी वो सब डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सभी साथी वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टाइपिंग आपकी आराम से पास हो जाएगी अगर यही सब चीजें आप ध्यान में रख के अभी से टाइपिंग करोगे तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन हमारे साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी होंगी उन सबकी सटीक जानकारी आपको हमारे द्वारा मिलने वाली है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो देखिए, थोड़ी जान लेते हैं बेसिक चीजें हम लोग। एग्जाम इसका कब हुआ था? 1 फरवरी 2026 को, है ना, ये सभी को पता है। और एग्जाम दिए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है ना। चलो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए 3 महीने के अंतराल पर पहले आ गया था। तो पूरी उम्मीद है रिजल्ट इसका या तो अप्रैल के लास्ट में या फिर आपका मई में देखने को मिल जाएगा आराम से। जिस गति से यूपीएससी आयोग अब काम कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 15 अप्रैल के बाद में कभी भी इसका रिजल्ट आपका आ सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर अप्रैल के लास्ट में या फिर आपके मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है, तो टाइपिंग के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको 30 से 40 दिन का समय ही मिलने वाला है टाइपिंग के लिए। यानी कि अप्रैल लास्ट में या फिर आपके मई के फर्स्ट वीक में यदि इसका रिजल्ट आ जाता है, तो टाइपिंग आपके जून के प्रथम सप्ताह में करा ली जाएगी। ध्यान रखना आप लोग, 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। चलो, तो टाइपिंग आपकी पूरी संभावना है। यदि अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में भी आता है, तो जून में आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी। आयोग की जो गति है इस समय, उस हिसाब से। अब बात करें, देखिए जो मेन चीज हम करेंगे आप लोग टाइपिंग के बारे में, तो इंग्लिश की टाइपिंग जो होती है वो मांगी जाती है स्पीड उसकी आपकी 30 की। समय कितना मिलता है आपको? 5 मिनट। और बात करें हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी की भी आपकी स्पीड मांगी जाएगी 25 की, उसके लिए भी समय मिलेगा आपको 5 मिनट। यानी कि अंग्रेजी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और आपकी हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट, ये वहां पर मांगी जाती है। चलो, हिंदी के लिए फ़ॉन्ट की बात करें, 2 फ़ॉन्ट आपको मिलते हैं वहां पर, या तो कृतिदेव पे कर सकते हो आप लोग या फिर मंगल इंस्क्रिप्ट पे आप कर सकते हो। तो अभी देखिए आप लोग 10 मार्च के आसपास का समय है। तो अभी मान के चलो जून में भी अगर टाइपिंग होगी तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून आपके, तो कम से कम आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। और इतने दिनों में अगर आपने पूरी लगन से टाइपिंग की और सीखी, तो आराम से आप टाइपिंग निकाल सकते हो। इस एग्जाम की कोई भारी चीज नहीं है। सबसे पहले बात कर देंगे अंग्रेजी की स्पीड की। तो अंग्रेजी की देखिए स्पीड आपकी 30 मांगी जाती है वहां पर। उसके लिए क्या करोगे आप लोग? और हिंदी की 2 फ़ॉन्ट रहेंगे आपके, कृतिदेव और आपका मंगल इंस्क्रिप्ट। अगर आप पहले से मंगल पे करते आ रहे हैं, इंस्क्रिप्ट पे करते आ रहे हैं, तो वहीं पे कीजिए। अगर आप कृतिदेव पे करते आ रहे हैं तो आप कृतिदेव पे कीजिए। लेकिन जो हमारे साथी बिल्कुल नए नए सीखने वाले हैं, तो उनके लिए बता दूं, उनके लिए मंगल इंस्क्रिप्ट आसान रहेगा, है ना। तो इसमें कोडिंग वगैरह थोड़ी कम आती है, ये बिल्कुल आसान होता है। इसको करना और सीखना कृतिदेव से थोड़ा आसान है। तो जो हमारे नए साथी हैं, अगर वो चाहें तो वो सीख सकते हैं कहां पर? मंगल इंस्क्रिप्ट से। ठीक है, दोनों की रणनीति बताऊंगा मैं आपको। चलिए, सबसे पहले देखिए टाइपिंग की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की टाइपिंग देखिए पहले होती है, उसके बाद में टाइपिंग होती है आपकी हिंदी की। तो जितना प्रेशर रहता है आपका अंग्रेजी के समय रहता है, क्योंकि अंग्रेजी की टाइपिंग आपकी पहले होती है। और अंग्रेजी की टाइपिंग आप निकाल लेते हैं तो हिंदी की फिर आपकी आराम से निकल जाती है, क्योंकि सारा प्रेशर जो रहता है वो इंग्लिश की टाइपिंग पे रहता है। यहाँ तुमको वर्ड भी बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में। और हिंदी थोड़ी आसान आती है। यानी अंग्रेजी इजी टू मॉडरेट रहती है, मॉडरेट टू हाई भी पहुंच जाती है, लेकिन हिंदी जो रहेगी आपकी इजी टू मॉडरेट ही रहेगी। तो जो फोकस करना है आप लोगों को सबसे ज्यादा है वो अंग्रेजी पर मेहनत करनी है, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड बड़े होते हैं। पहले आपको अंग्रेजी की टाइपिंग करनी होती है, तो उसी के हिसाब से आप लोग मेन फोकस जो करेंगे वो अंग्रेजी पे करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी निकल जाएगी तो फिर आप हिंदी भी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइपिंग कहाँ से सीखे हम लोग? तो उसके लिए देखिए कई सारे सॉफ्टवेयर हैं आप लोगों के। टाइपिंग बाबा से आप सीख सकते हैं, ठीक है, सोनी है आपका, JR है, AR है, या फिर आपका टाइपिंग वाला है। तो ये सभी आप लोगों को उपलब्ध हैं, कोई भी अब तो इनमें से किसी एक पे आप लोग टाइपिंग सीख सकते हो। जब टाइपिंग सीखें आप लोग तो किसी एक सॉफ्टवेयर पर सीखे। शुरू में ऐसा नहीं करें कि 5 दिन सीखा सोनी पे, 4 दिन उस पर काम करा, फिर मंगल उस पर टाइपिंग बाबा पे आ गए, फिर टाइपिंग वाला पे आ गए, फिर AR पे पहुंच गए। जब आप शुरू की प्रक्रिया आपकी है, जब तक आपकी अंग्रेजी में स्पीड 30 प्लस ना हो जाए
और अंग्रेजी में आपकी हिंदी में स्पीड आपकी 25 प्लस ना हो जाए, तब तक आपको एक ही सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करनी है, ठीक है। वरना उससे क्या होगा, आपका डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। आज आपने 20 स्पीड निकल गई तुम्हें टाइपिंग बाबा पे, फिर आपने एआर पे ट्राई करने लगे तो एआर पर सीधी पहुंच जाएगी 12-15 पे आपकी, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। जब तक आपकी स्पीड 30 प्लस अंग्रेजी की और 25 प्लस आपकी हिंदी की ना आ जाए, आप केवल एक सॉफ्टवेयर पर ट्राई कीजिए, और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, 1 महीने का समय बचता है, तो फिर आप सब पे कीजिए जो आपको सही लगे। टाइपिंग देखिए सीखना, चाहे बाबा पर सीख लो, सोनी पे सीख लो, जेआर पे सीख लो, एआर पे सीख लो, चाहे टाइपिंग वाला पर सीख लो। टाइपिंग वाले में तो लाइन टू लाइन आता है, आप इन चारों में से देखना किसी पर जो तुम्हें सही लगे। मेरे हिसाब से सोनी आप डाउनलोड कर लो, सोनी सबसे बढ़िया है, आराम से सीख लोगे। या सोनी के बाद फिर आपका एआर, और फ्री में तो आपको टाइपिंग बाबा है ही, गूगल पर जाओ, आराम से इस पर टाइपिंग करो, हो जाएगी। तो अभी जो हमारे साथी सीख चुके हैं, जिनकी स्पीड 30 प्लस आ रही है, तो वो तो एआर पे या सोनी पे करना शुरू कर दें, और जिनकी अभी शुरुआत है तो वे चाहे तो आपका टाइपिंग बाबा पे शुरू करें, क्योंकि यहाँ से आपको सीखना है 1 महीने, और 1 महीने के सीखने के बाद में जैसे आपकी स्पीड अंग्रेजी में 30 प्लस और हिंदी में 25 प्लस आने लगेगी, फिर आप लोग सोनी या फिर एआर ट्राई करना, ठीक है। चलो, इसके बाद साथ ही बताऊं मैं आप लोगों को कि जो पैसेज आता है आप लोगों का, पैसेज का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, कोई बहुत बड़ा हाई फाई नहीं होता है, लेकिन समय थोड़ा कम मिलता है, 5 मिनट। तो जो पैसेज रहता है वहां पर आपका इजी टू मॉडरेट रहता है, तो दिमाग में आप टेंशन मत लेना कि बहुत ज्यादा कठिन शब्द वहां पर देखने को मिलेंगे, बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा, पैसेज स्क्रॉल ऐसी नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि लाइनें वहां 4 लाइन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 4, 5, 6। अगर एक लाइन में 30 से 35 वर्ड है आप लोगों के, या 28 से लेकर 33 वर्ड हैं, तो 4-5 लाइनों में आपका काम हो जाता है आराम से। तो स्क्रॉल करने की आवश्यकता तुमको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। बैक स्पेस, देखिए बैक स्पेस मिलता है यानी कि 2 शब्दों तक, ठीक है, यानी 2 शब्दों तक आपका बैक स्पेस मिलेगा। अगर आपने 3 शब्द आगे पहुंच गए तो फिर आपको बैक स्पेस करने में चांस नहीं मिलेगा, तो 2 तक कर सकते हो आप लोग, तो वो तो डार्क हो जाता है, तो तुम्हें एक शब्द के बाद ही दिख जाता है गलती हमसे हो गई है। उसके बाद में देखिए वर्ड हाईलाइट होते हैं, बिल्कुल वर्ड हाईलाइट होते हैं आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड आपको हाईलाइट दिखेंगे, गलती होगी तो भी आपको दिख जाएंगे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात वहां पर रहती नहीं है। जो मेन चीज है आपकी वो क्या है, वो टाइपिंग है, ठीक है। तो अंग्रेजी की टाइपिंग कम से कम एग्जाम होने तक आप कम से कम 45 प्लस लेके जाओ, और हिंदी की जो स्पीड आप लोगी वो आप कम से कम आपका 35 प्लस लेके जाओ, तो वहां कितना भी प्रेशर आपके ऊपर होगा, आप क्वालिफाई तो आराम से निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन आपकी स्पीड ही वहां पर 30-35 है यहाँ पर, और आप इसी को लेकर वहां पहुंचोगे, तो वहां पर देखिए कितने भी आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, डर वहां पर लगता है, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए आप लोग स्पीड इतनी बढ़ाओ कि हाथ रुके भी, रुकते रुकते भी वो क्वालिफाई आपको करा दें, ठीक है। तो अभी समय है आप लोगों का, टाइपिंग अच्छे से करते रहो, और बे हमारे साथ ही ध्यान रखना, जिनके भी नंबर आपके 55 से लेकर 60 के बीच हैं, सबको टाइपिंग का मौका मिलने वाला है। तो टाइपिंग तो सबको बुलाई जाएगी जिसके भी नंबर 55 से ऊपर हैं और 60 के आसपास है, तो सब टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। और वही आप लोगों का कि जनरल में यदि आपके 80 के आसपास हैं, और ओबीसी में नंबर आपके 75 के आसपास हैं, और एससी में आपके नंबर 70 के आसपास हैं, ठीक है। और लड़कियां भी आपकी, गर्ल्स भी 70 के आसपास हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा मेहनत से टाइपिंग कीजिए, क्योंकि इनका फाइनल सिलेक्शन होने में पूरा पूरा चांस है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी भर्तियां ऐसी होंगी जो पूरी हो जाएंगी, और उनको पूरा होने के बाद में फिर इनमें चांस आपको मिलने वाला है। तो साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी टाइपिंग को रिलेटेड है। तो टाइपिंग के लिए ये बता दिए मैंने सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई सा भी एक आप यूज कीजिए, और कम से कम 4 से 5 घंटा आप लोग डेली टाइपिंग कीजिए। और टाइपिंग करनी कैसे आप लोगों को, ब्रेक ले लेके, यानी 1 घंटा आप करी, फिर रेस्ट किया आप लोगों ने, दूसरी पढ़ाई की, फिर 1 घंटा फिर की, फिर 1 घंटा फिर की, फिर 1 घंटा की। कंटिन्यू 5 घंटा नहीं बैठना आप लोगों को, दिन में 4 से 5 बार बैठो, लेकिन आप लोग 4 से 5 घंटे अलग अलग बैठो, ठीक है। 1 घंटा करो, आधे घंटा हिंदी करो, आधे घंटा अंग्रेजी करो, इस तरह से आप लोग सीखो, तो आराम से 3 महीने में सीख जाओगे और निकल जाओगे, ठीक है। तो साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जे 3284 के बारे में, जिसकी टाइपिंग होनी है। तो टाइपिंग मेहनत से कीजिए आप लोग, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो साथियों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है, और मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो जो हमारे साथी मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम से भी और आपके हमारे एप्लीकेशन से भी। तो उन सबको उसका फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।